रचना संबंधी अध्याय में ही दूसरे प्रकार की रचना यहाँ पर है। करा है एक दिए गए स्केल गुणांक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। तो यहाँ पर अब स्केल गुणांक को समझ लिया जाएगा कि स्केल गुणांक क्या है और दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। तो ये समरूप त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में समझ लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो स्थितियाँ यहाँ पर संभव होती हैं। पहली बात तो यह कि जिस त्रिभुज की रचना करनी है वह दिए गए त्रिभुज से छोटा है, यह पहली दशा हो सकती है। और दूसरा, जिस त्रिभुज की रचना करनी है वह दिए गए त्रिभुज से बड़ा है। और छोटा या बड़ा होना किस बात पर निर्भर करता है? छोटा या बड़ा होना यह निर्भर करता है स्केल गुणांक पर। अब यहाँ पर स्केल गुणांक क्या है? इसका अर्थ है कि रचना करने वाले त्रिभुज की भुजाओं और जो दिया गया त्रिभुज है उसकी संगत भुजाओं में क्या अनुपात है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, अगर कह रहा है कि यहाँ पर स्केल गुणांक जैसे दे दिया इसने 5/8 है, तो 5/8 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो पहला त्रिभुज है पहले त्रिभुज से अब छोटा त्रिभुज बनेगा, क्योंकि स्केल गुणांक का मान यहाँ पर <1 हो गया। यहाँ पर देखिए हर में मान 8 हो गया और अंश में यहाँ पर मान 5 है। तो जो पहला दिया गया त्रिभुज होगा वह बड़ा होगा और जो त्रिभुज हमने बनाना है वह त्रिभुज छोटा होगा। इसी प्रकार से अगर हमको स्केल गुणांक दे दिया गया 3/2 दिया गया। अब यहाँ पर 3/2 स्केल गुणांक देने का मतलब हो गया कि स्केल गुणांक का मान यहाँ पर 1 से अधिक हो गया। तो अगर स्केल गुणांक का मान 1 से अधिक हो जा रहा है तो इस दशा में आप देखेंगे कि जो त्रिभुज बनेगा वह दिए गए त्रिभुज से बड़ा बनेगा। अब देखिए दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, समरूप त्रिभुज होने के लिए क्या कंडीशन है। तो दो बातें आपको यहाँ पर अभी याद रखना है कि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, यह पहली दशा हो जाए। फिर दूसरी दशा यह होती है कि उनकी जो संगत भुजाएं हैं वह समानुपातिक हों। जैसे यहाँ पर यह ए बी भुजा है तो यहाँ पर यह A' भुजा है, यह दोनों भुजाएं संगत भुजाएं। इसी प्रकार से BC भुजा की संगत भुजा यहाँ पर BC' भुजा है। इसी प्रकार से AC संगत भुजा, AC की संगत भुजा यह A' और C' है। अब यहाँ पर देखिए यह त्रिभुज ABC है और यहाँ पर यह त्रिभुज A' B और C है। यह दोनों त्रिभुज जो है यह समरूप त्रिभुज है। देखिए एक के ऊपर यहाँ पर दूसरा इस प्रकार से रख दे रहे हैं। तो अब दूसरी चीज, पहली चीज यहाँ पर पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बनने वाला कोण A, देखिए यहाँ पर यह कोण A यहाँ पर कोण A' के बराबर है। फिर देखिए यहाँ पर कोण B यहाँ पर कोण C के बराबर है। अगर वह नहीं बात आपको समझ में आ रही तो यहाँ पर कोण B और कोण B' या B और B दोनों यह बराबर हैं दोनों त्रिभुजों के। तो अगर यह बड़ा वाला दिया गया जैसे त्रिभुज ABC दिया गया है तो इसके समरूप एक छोटा त्रिभुज बनाने के लिए हमको कह सकता है, या छोटा त्रिभुज दिया गया है, छोटे आकार का त्रिभुज दिया गया है उसी के समरूप बड़ा त्रिभुज बनाने के लिए कह सकता है। प्रश्नावली 11.1 के ही दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। अब रचना के लिए सबसे पहले 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की सबसे पहले रचना करना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है।
अब कोई भुजा कहीं पर भी आप ले सकते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। सबसे पहले यहाँ पर 0 पर पॉइंट लगाया और हमने 6 सेंटीमीटर सबसे पहले जो भुजा लिया इसको हमने नाम दे दिया BC, और यह BC 6 सेंटीमीटर की रेखा हमने एक खींच लिया, इसको नाम दे दिया यहाँ पर B और C। अब देखिए बेटा, BC के बाद अब क्या करना है, अब हमको काम ये करना है कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लेना है। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले यह करना है कि आपने इस तरह से 5 सेंटीमीटर का और फिर इसके बाद 4 सेंटीमीटर का दो इस तरह की त्रिज्याएं लेते हुए एक बार बिंदु B से और एक बार बिंदु C से केंद्र मान करके आप चाप लगाएंगे और आपका त्रिभुज बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, B को केंद्र मान करके मैंने 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के और एक चाप लगा दिया है। अब फिर इसके बाद यहाँ पर आपने 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के बिंदु C को केंद्र मान करके चाप लगा देना है। यह एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं उस बिंदु को A प्रदर्शित करेंगे और फिर A को B से और A को C से मिला देंगे। इस प्रकार से सबसे पहले हमने त्रिभुज ABC बना लिया। अब यह 4, 5, 6 सेंटीमीटर का हमने आपको एक बार बता दिया कि कहीं पर भी कोई भुजा ले सकते हैं और उसी अनुसार समरूप त्रिभुज अगला बनेगा। यहाँ पर अब B बिंदु को केंद्र मानते हुए अब B बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा इस प्रकार से खींचेंगे और इसको हमने नाम दे देना है कि यह BX रेखा है। अब इसी त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। उसके लिए न्यून कोण बनाती हुई यह रेखा BX हमने खींच लिया। अब प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेकर के आप देखेंगे कि स्केल गुणांक कितना दिया गया है। तो स्केल गुणांक यहाँ पर 2/3 दिया गया है। तो यहाँ पर हर में 3 है, अधिकतम मान है। तो जो अधिकतम मान होगा उतना भाग करेंगे। यहाँ पर याद रखिए कि जो अधिकतम भाग होगा उतना आप यहाँ पर इस रेखा में से उतने भाग लेंगे। अब कोई भी त्रिज्या, हमने कहा कि कोई भी त्रिज्या लेकर के और इस प्रकार से यहाँ पर क्योंकि 3 भाग है हर में, तो यहाँ पर 3 खंड इस प्रकार से बना लेंगे और इनको हमने नाम दे देना है कि यह B1 है, यह B2 है और यह B3 है। अब B1, B2, B3 इसका मतलब यहाँ पर यह B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3, यह सभी एक दूसरे के बराबर हैं। अब B3 को यहाँ पर जो B3 दिया गया है, इस B3 को हमने C से सबसे पहले मिला देना है। इस B3 को C से मिला देना है। यह मिला दिया आपने, B3 को C से मिला दिया। अब क्या करना है, अब देखना है कि स्केल गुणांक में अंश में कितना मान दिया गया है। तो यहाँ पर अंश में मान 2 दिया गया है। तो अब इस बिंदु पर आपने प्रकार की नोक रखना है और ऐसी त्रिज्या आप लेना है कि यहाँ से और इसके अगले वाले दोनों जगहों से आप इस प्रकार से चाप लगा सकें। तो B2 वाले बिंदु से, क्योंकि यहाँ पर यह B2 वाले बिंदु से हमने लगाना है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चाप लगा लीजिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमको करना क्या है, इस B2 बिंदु से इस CB3 के समानांतर रेखा खींचना है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसकी दूरी को नाप लेंगे कि कितना कोण बन रहा है। यह हमेशा ध्यान रखेंगे कि यह कितना कोण बना रहा है, इसको हमने मापना है और हमेशा बिगिनिंग से, प्रारंभ से माप लेनी है। तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखा हमने और यहाँ पर हमने कट लगा लिया। अब जैसे ही यह कट लग गया
तो B2 से मिलाते हुए और इस बिंदु को मिलाते हुए, अभी आप देखेंगे समानांतर रेखा बन जाएगी। यह B2 से मिलाते हुए और इस कट को मिलाते हुए यहाँ पर अब इस तरह से रेखा खींच देंगे और यह रेखा यहाँ पर इस प्रकार से यह रेखा बन गई और इसने यहाँ पर काट दिया। जहाँ पर इस रेखा को यहाँ पर हम लिख देंगे C', यहाँ पर C' लिख देंगे। अब देखिए बेटा C' हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो C बिंदु है, इस C बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए यहाँ पर वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर एक चाप लगाएंगे और फिर जो C' बिंदु लिया है यहाँ पर भी एक चाप लगाएंगे। अब इस AC के समानांतर हमको रेखा खींचना है, तो AC के समानांतर रेखा खींचने के लिए अब इस कोण की माप आप ज्ञात कर लेंगे कि कितने अंश के बराबर यह कोण है। यह कोण यह लगभग नाप करके यहाँ पर बनता है, प्रकार से ही यह सब प्रक्रिया की जाती है। अब यहाँ से हमने इसको माप करके काट लेना है। अब यह कट लग गया। अब इस C' बिंदु को और जो चाप पर कट लगा हुआ है इसको मिलाते हुए हमने रेखा खींचना है और देखेंगे कि यह AB को किस बिंदु पर काट रहा है। तो AB को जिस बिंदु पर काटेगा यह हो जाएगा A'। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहले वाला त्रिभुज क्या था, त्रिभुज हमारे पास था A, B और C। अब दूसरा त्रिभुज हमको क्या मिला, यहाँ पर दूसरा त्रिभुज जो हमको मिला, जो रचना हमने किया वह है त्रिभुज A', B और C'। यह दो त्रिभुज मिले हमको। अब यहाँ पर जो त्रिभुज इस प्रकार से हमको मिल रहा है, तो त्रिभुज A, B, C यह समरूप का निशान है। यह समरूप है त्रिभुज A' एंड B एंड C'। यह दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। तो स्केल गुणांक 2/3 के अनुसार यहाँ पर हमने बना लिया कि कैसा त्रिभुज होगा, क्योंकि छोटा त्रिभुज है तो इसलिए A', B, C' यह दिए गए त्रिभुज ABC से छोटा है। अब यहाँ पर देखिए कोण बराबर है, यह कोण और यह कोण बराबर है। इसी प्रकार से यह कोण दोनों में कॉमन है, तो दो कोण अगर त्रिभुज के बराबर हो गए तो तीसरा त्रिभुज का कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए यह दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए। अब यहाँ पर देखिए यह रचना के चरण है। जो स्टेप यहाँ पर मैंने रचना करते समय किया है वही बातें यहाँ पर रचना में लिख दिया है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ABC की रचना किया है, इसके बाद उस त्रिभुज ABC के समरूप A', B, C' त्रिभुज की रचना किया है और वह सब बातें यहाँ पर रचना में लिख दिया है। अब इसके रचना के औचित्य पर थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए यह BC' है और यह C' है या CC' है। अब यहाँ पर देखिए 1 भाग 2 भाग, तो BC' ये कितने भाग के बराबर है, 2 भाग के बराबर है। और यह C' या CC' यह कितने भाग के बराबर है, 1 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर BC इस चीज़ को समझिएगा, BC बटे BC'। अब देखिए BC कितना है, BC यहाँ पर अब किसके बराबर हो रहा है, यह BC बराबर हो जाएगा BC' BC' प्लस C' बटे अब यहाँ पर यह BC' बटे BC'। अब देखिए बाबू BC', अब देखिए BC' बटे, अब यह BC' बटे BC लिख दे रहे हैं, BC' बटे BC' प्लस ये हो गया C' बटे BC'। यह बराबर हो गया 1 प्लस और CC' बटे, अब ये 1 भाग है और BC' यह 2 भाग है, तो 1/2 और यह बराबर कितना हो गया, देखिए 2 1 कम 2 1 3,
यह बराबर हो गया 3/2। तो ये BC बटे BC डैश बराबर हो गया 3/2। या हम लिख सकते हैं इसी का उल्टा, BC डैश बटे BC इज इक्वल टू ये हो गया 2/3 के। अब यहाँ पर देखिए कि भुजाएं अगर समानुपातिक होंगी तो भी यह त्रिभुज क्या होगा, तो भी यह त्रिभुज जो है वो समरूप त्रिभुज कहलाएगा। तो अब यहाँ पर यह BC डैश बटे BC यह 2/3 के है, ये समानुपातिक हमने निकाल लिया। इसका मतलब ये हो गया कि यह A डैश B बटे AB यह पहली भुजा का अनुपात हो गया। फिर यहाँ पर AC डैश या A डैश C डैश ये दूसरी भुजा है, A डैश C डैश यह किसके, यह AC बटे AC यह बराबर हो गया BC डैश बटे BC के। तो यह भुजाएं समानुपातिक हो गई, और भुजाएं जब समानुपातिक हो गई तब यह त्रिभुज यह कितना हो गया, यह 2/3 के। सभी भुजाओं के लिए यह सत्य है, सभी भुजाओं के लिए। तो जब सभी भुजाओं के लिए सत्य हो गया तो इसका मतलब है कि यदि किसी या किन्हीं दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपातिक होती हैं तो वह दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं।